नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित मकानों और 100 गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने बताया किस तरीके से विपक्ष ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सरकार ने जमीन पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी सरकार ने लोगों की जेब से बोझ को कम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम शहरी आवास योजना और सीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और 100 गज तक के छोटे आवासीय भूखंडों के धारकों को अब स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। विपक्ष को भ्रम फैलाने पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। 1899 अंग्रेजों के समय के जमाने की बात है। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ विधानसभा में साफ किया कि कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों में औसतन टैक्स 25% से ज्यादा बढ़े, जबकि मौजूदा सरकार में यह 10% से कम रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम पूरा 10 साल का इसका रेट निकालें, 10 साल के अंदर इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%, और अगर हमारा 25, 26, 20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे? उनको क्यों मकान नहीं मिलता था? क्या दिक्कतें थी? ये हमें देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि लोगों को राहत दी है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी। 2008 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, ये कुल मिलाकर के 7% की दर तो पुरुषों के लिए और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट? आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे आज ही बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहां बढ़ गए रेट? कहीं रेट नहीं बढ़े। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई दीजिए, ये रौला पह रहे हैं इतना है जी। हाँ, घटाए हैं। उन्होंने गुरुग्राम का उदाहरण देकर बताया किस तरह से कलेक्ट्रेट रेट और मार्केट रेट में प्लॉटों की बिक्री होती है। गुरुग्राम में 85,12,000 का कलेक्ट्रेट रेट वाला प्लॉट 1,31,00,000 में रजिस्टर हुआ। पहले की सरकारों ने बगैर फॉर्मूले के 100 से लेकर 300% तक रेट बढ़ाए। उनकी सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक केवल 10% रेट बढ़ते हैं। इस तरह से हरियाणा सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, जो सिस्टम पहले से चल रहा था उसे ही और आसान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। उन्होंने विधानसभा में ये बात कही। 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया था। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था
कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे। ये मैंने कहा था, मेरी मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों पर पुलिस का भरोसा बढ़ा है। पहले पुलिस के हाथ बंधे होते थे, अब उसे पूरी छूट मिली हुई है। और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था। गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का, हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या का कलंक धोने का काम किया है। पहले कन्याएं पेट में ही मार दी जाती थी। पीएम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है हिट रहा है। हरियाणा और देश में लिंगानुपात पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था। कलंक था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है। हमारी सरकार ने जन्म के समय इस लिंगानुपात में जो सुधार कर दर आज 910 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर लोग जो हैं उनके मन को जानते हैं, वो भी हर नागरिक की इच्छा को पहचानते हैं। लोगों की संपत्ति की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभाएंगे। माली मैं हूं हरियाणा के चमन का, माली मैं हूं हरियाणा के चमन का, और पत्ता पत्ता बूटा बूटा मेरे मन को जानता है, और मैं जानता हूं उनके मन का। मैं प्रदेश के लोगों के मन को जानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के हर नागरिक की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आज विधानसभा के सत्र के ऊपर कह रहा हूं, और उससे पूरा करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही।